ओके, तो आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, कल हमने एग्जाम्पल नंबर 2 तक पढ़ लिए थे सारा। ठीक हो गया। पढ़ क्या रहे हम? एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज पढ़ लें। ठीक है, यानी तीसरा चैप्टर पढ़ लें मैथ में। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। वैसे घर के लिए दिया था, चलो नहीं करा तो एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है कि 2 रेल पटरियाँ हैं जिनकी समीकरण दे रखी है नीचे। समीकरण क्या दे रखी हैं? 4 = 0, दूसरी दे रखी है 2x + 4y - 12 = 0। और इन दोनों समीकरणों को आपको ग्राफ विधि से निरूपित करना है, या ग्राफी ज्यामिति निरूपण करने का मतलब है कि ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करना है इन दोनों समीकरणों को। ठीक हो गया। कल मैंने ग्राफ के बारे में ही बताया था किस तरीके से ग्राफ बनता है, तो सेम उसी तरीके से इन दोनों समीकरणों का क्या बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है। एक काम करते हैं, सबसे फर्स्ट इस इक्वेशन को थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, क्योंकि देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सब में 2 कॉमन आ रहा है। तो जब कॉमन आया तो कॉमन ले लिया करो ताकि आपको क्वेश्चन करने में और आसानी हो। देखो 2 आ गया, यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 × 6 = 12। 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वो तो 0 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये आई, एक इक्वेशन ये आ गई। पहले इस वाली इक्वेशन को लिख लो, x + 2y - 4 = 0। समझ गए? यहाँ से इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो ये माइनस का यहाँ लेके जाओ, प्लस का हो जाएगा। अब कंडीशन क्या है कि एक बार x 0 रखते हैं, दूसरी और एक बार क्या 0 रखते हैं, y 0 रखते हैं। तो इफ़ x = 0, x 0 रख दो तो ये 0 हो गया आपका x की जगह पर। ये 2y बराबर का 4, तो 2y = कितना आ गया 4, 2 से ये 4 कट गया 2 बार। देन y = कितना आ गया 2। ऐसी दूसरी कंडीशन में क्या रखते हैं, y की जगह 0 रख देते हैं इस बार। इफ़ y = 0, तो x + y की जगह पर 0 आ गया = 4, देन x = 4। समझ गए? तो यहाँ पर अब एक डिब्बा टाइप का बनाओ इस टाइप से। x 0 रखा तो y का मान कितना आया 2, और y 0 रखा तो x का मान कितना आया 4 आया। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी समीकरण के लिए भी चेक करते हैं। दूसरी समीकरण कौन सी? ये वाली है, x + 2y - 6 = 0। इसको भी अच्छे से लिख लो। माइनस का यहाँ चला जाएगा, आपका किसका हो गया, प्लस का। तो यहाँ पर इफ़ x = 0, तो यहाँ से 0 + 2y = 6, देन y = 3। समझ गए? 2 से कट जाएगा 6 3 बार। इफ़ अब y की जगह 0 रखो तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, x + y की जगह 0 = 6, देन x = 6। तो इसके लिए एक डब्बा टाइप का ऐसे बना दो। x में 0 रखा तो y का मान कितना आया आपका 3, और y में 0 रखा तो x का मान कितना आया 6। अब ग्राफ एक ड्रॉ कर दो, छोटा सा ग्राफ ऐसे। ये x वाला हो गया, ये y वाला हो गया। सब देखो सब में प्लस का ही है, तो केवल प्लस वालों में ही भर दो, माइनस वाले में भरने की आवश्यकता नहीं, केवल प्लस वाला ही भर दो। अब सबसे ज़्यादा क्या है दोनों में 6 है ना, तो 6 तक गिनती लिख सकते हो आप। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। ग्राफ में एक्यूरेट डिस्टेंस पे होते हैं, बट अभी यहाँ पर ऐसे ही समझ लो आप। ग्राफ पेपर में तो फिक्स डिस्टेंस पर नंबर लिखे जाते हैं, उसमें तो पहले से लाइनिंग होती है। ठीक है, अब इसको आप भरो। सबसे फर्स्ट वाले को चेक करो, x में 0 है, y में कितना है 2। x में 0, यहाँ पर 0 रहता है, y में कितना होगा 2, y में 2, यानी ये। समझ गए? और दूसरे में देखो y में 0, x में 4, y में 0 और x में कितना है 4, ये। अब ये यहाँ पर आया था, यहाँ पर इन दोनों को कर दो आप, ऐसे मिला दो। बात समझ आ रही है? ऐसे ही देखो, एक ये पहली वाली रेखा का ग्राफ लाइन होगी, कौन सी वाली में x + 2y = 4 के लिए ये वाला हो गया। ऐसे ही देखो दूसरे वाले के लिए, x में कितना है 0 और y में कितना है 3। x में 0, y में कितना है 3। और अगला में क्या है, x में y में 0, x में कितना है 6। y में 0, x में 6, 0 दोनों के लिए यहीं पर आएगा।
अब ये देखो, इन दोनों को अगर आप ऐसे मिला दो, थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का हो गया बट समझ जाओ। लाइन किस प्रकार से आ रही है? लाइन आ रही है आपकी समांतर आ रही है। आ रही नहीं आ रही लाइन समांतर टाइप? तो देखो जरा, समांतर की क्या कंडीशन होती थी जरा बताओ तो। वैसे ये 2 और ये 3 में है, और ये 4 और 6 में है। थोड़ा सा ये आगे जाके मिलने जैसे लग रहा है, बट एक बार चेक करो जरा। A1/A2 कितना है? A1/A2 कितना आ रहा है? A1 कितना है आपका 1, A2 कितना है, और B1/B2 कितना आ रहा है? इसका भी 1/2 ही आ रहा है, क्योंकि 2 दूनी कितना हो गया 4, सही है। और C1/C2, इसके लिए देखो लास्ट वाला इक्वल नहीं आएगा, 1/, कितना आ गया 4 × 12। तो यानी इसका मतलब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन किसके लिए होती है? जब रेखाएं समांतर होती हैं। तो इसका मतलब ये रेखाएं चेक देख रहे हो क्या आ गई आपस में? समांतर आ गई। समझ गए? कल भी इस चीज़ के बारे में बहुत एक्सप्लेन करा था कि क्या चीज़ इक्वल होता है। ठीक है, तो आगे ना समझ कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले एक लाइन लो, पहले x 0 रखो, y का मान आएगा, फिर y 0 का x का मान आएगा, एक बन गया। ऐसे ही दूसरे वाले में भी x की 0 रखना है, y का मान आएगा, और y की 0 रखना है, x का मान आएगा। एक डब्बा बनेगा, दोनों को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे। समझ गए? उतार लो फिर उसको। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1। अब सिर्फ हम इक्वेशन बनाएंगे और ग्राफ आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे ग्राफ बनवा दिए मैंने, उसी से रिलेट करके बनाना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कह रहा है देखो, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? ऐसा लिखा है इसमें। मनोरंजक लग रहा है तुमको? कुछ नहीं लग रहा, तो चलो आगे पढ़ो। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप या ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक हो गया? दोनों में व्यक्त करना, बीजगणितीय रूप में भी मतलब इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखना है, और उसको ग्राफ में भी क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो दोनों की वर्तमान आयु मान लो आप, आफताब की भी और उसकी पुत्री की भी। ऐसे लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, सॉरी पहला क्वेश्चन है आपका 3.1 का। माना क्या है? आफताब की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं? x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। और माना आफताब की पुत्री की आयु कितनी मान लेते हैं? y वर्ष। अब पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन की अगर आप बात करें, पहली स्थिति बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले कितनी गुनी आयु का था? यानी 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले का मतलब अभी अगर ये आफताब x साल का है तो 7 वर्ष पहले कितना होगा? 7 - x - 7 होगा। जैसे अभी आफताब 10 साल का है, नहीं पिता तो 10 साल का हो नहीं सकता चलो थोड़ी एज बढ़ा देते पिता की, चलो 40 साल मान लेते, ठीक है। आफताब मान के लो 40 साल का था, तो 7 साल पहले कितने साल का होगा? अरे अभी 40 साल का आफताब है, 7 साल पहले कितने साल का होगा? 33 का ही तो होगा, 33 साल का। तो इसका मतलब पहले के लिए हम माइनस करेंगे, बाद के लिए पूछेगा तो प्लस कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो आफताब की आयु अभी x है तो 7 वर्ष पहले x - 7 है। तो जो 7 वर्ष पहले जो आफताब की आयु है वो उसकी पुत्री की आयु से कितनी गुनी है? कह रहा है 7 गुनी। अब 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु भी तो y - 7 होगी, पुत्री उतनी थोड़ा रहेगी, पुत्री भी तो कम होगी ना 7 वर्ष पहले। तो पुत्री की आयु से कितनी गुनी आयु का था? ये 7 गुनी आयु का था। समझे कुछ? 7 वर्ष पहले आफताब की जो आयु है वो 7 वर्ष पहले अपनी पुत्री की आयु से कितनी गुनी? समझ गए ना? अब इसको सॉल्व कर लो। x - 7 7 से अंदर गुणा कर लो, 7y 7 7 49 14 कह रहा है। अब उसके बाद ये आ जाएगा y इधर आ जाएगा 7y माइनस का
ये माइनस का 49, ये माइनस इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस 7y, ये माइनस प्लस माइनस, तो कितना आ जाएगा 42। इक्वेशन नंबर 1 समझ गए, एक इक्वेशन आ गई। ऐसी दूसरी इक्वेशन के लिए ये सेकंड कंडीशन यहाँ लिख लेते चलो। इसमें क्या कह रहा है सेकंड कंडीशन, दूसरी स्थिति में क्या बोल रहा है, दूसरी स्थिति में बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की बात है। 3 वर्ष बाद पिता कितना होगा x प्लस 3, आपता 3 वर्ष बाद, समझ गए। पुत्री 3 वर्ष बाद y प्लस 3, कितनी गुनी का रह जाएगा वो 3 गुना, पुत्री से 3 गुना, x प्लस 3, 3 से गुणा 3y, 3 तियाँ 9, तो x ये इधर आ गया माइनस का हो गया, 9 ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ गया 6। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप सॉल्व कर लेना, कर लोगे ना, ग्राफ कर लेना बस। ग्राफ ये आलेखी निरूपण मतलब ज्यामितीय रूप में लिख दिया मैंने, और ज्यामिति से कह रहा हूँ बीजगणितीय के रूप में। अब इसका ज्यामितीय निरूपण आपको करना है, यानी ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करना है। कर लोगे, एक बार x0 y का मान, y0 x का मान, ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे आप y0 रखोगे ना, x का मान -42 आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है। तो उस कंडीशन में 42 तक तो गिनती लिख नहीं पाओगे आप, तो क्या करना, आप कम कम करके गिनती लिखना, मतलब गैप करके 5, 10, 15, 20 ऐसे करके। कुछ समझ आ रहा है? एक बार इसको करा ही देता हूँ यार, तुम लोग कन्फ्यूज हो रहे हो। पहली क्वेश्चन क्या थी, x माइनस 7y इक्वल्स टू -42। दूसरी वाली इक्वेशन क्या थी, x प्लस, जल्दी बताओ, x प्लस 3y इक्वल्स टू कितनी थी, एक क्वेश्चन थी 2, ठीक है, प्लस था यहाँ माइनस, ओके, 2 इक्वेशन हो गई ना सेम। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अभी यहाँ पर देखो इक्वल्ट में थोड़ी सी ज़्यादा ही बड़ी डिजिट है। अगर आप यहाँ पर सबसे पहले x देखो, इफ़ x इक्वल टू 0 रखते हो, इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये 0 रखे, माइनस का 7y इक्वल्स टू -42, माइनस में माइनस कर देगा 7×42, y की वैल्यू 6, छोटी आई। लेकिन अगर देखो आप y की जगह 0 रखते हो, आप एक बार y की जगह 0 रखने x की वैल्यू -42 आ जा रही है, आ रही नहीं आ रही, तो थोड़ी सी लंबी वैल्यू आ जा रही, बड़ी आ जा रही वैल्यू। अब आंसर तो वैसे भी आ जाएगा, बट आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, 42 माइनस का है ना, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो उससे अच्छा हम y की जगह ऐसा मान रखते हैं, ध्यान देना कि उस मान से 7 को गुणा करने के बाद इधर आके प्लस हो जाएगा ना उसमें, मतलब क्योंकि इधर आके प्लस होगा, और प्लस माइनस माइनस, यानी उस वैल्यू को 42 में माइनस करने के बाद आंसर आपका छोटा आए। बात समझ में आ रही है? तो यानी 7 y की जगह हम लिख देते हैं 7, y की जगह क्या मान रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है यहाँ पर, क्योंकि ग्राफ में तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने 7, आप 8 भी रख सकते हो, 9 भी रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। छोटी छोटी वैल्यू रखो ताकि हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पर x माइनस 7 गुणा 7 इक्वल्स टू -42, 7 इसलिए रखा मैंने क्योंकि देखो ये आपका 49 हो रहा है, ये माइनस का 42, और x इक्वल्स टू माइनस का 42, ये माइनस इधर जाके प्लस का हो जाएगा 49। अब देखो प्लस माइनस माइनस, अब 49 और 42 माइनस कर लो, कितना आएगा 7। लेकिन देखो आया नहीं आया, x का मान छोटा आ गया ना 7, तो यानी x और y में इस टाइप से एक रिलेशन बना, x का मान 0 रखते ही y का मान आया 7, और y का मान 7 आते ही कितना आ गया, ये x का मान 7 आ गया समझ में ये, वो सॉरी 7 नहीं है ना, y का मान 6 है यहाँ, आ गया समझ, कोई दिक्कत? ये हम y की जगह 0 भी लिख सकते थे यहाँ पर, बट 0 रखने से x का मान आता -42, आता नहीं आता, जो थोड़ा सा क्या हो जाता, बड़ा हो जाता, आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में आसानी नहीं होती, मतलब थोड़ा सा कठिन हो जाता ग्राफ में रिप्रेजेंट करना -42। इसलिए हमने y की जगह ऐसा मान रखा कि उसको 7 से गुणा करने के बाद जब आप 42 में से उसको घटाओ तो थोड़ा छोटी वैल्यू दे। आप अगर 8 रखते हो,
8 से 56 हो गया, 56 को 42 में माइनस करोगे तो 7 से थोड़ा सा बड़ी संख्या आएगी, आएगी नहीं आएगी? आएगी ना 42 में 56 माइनस करके। बट आप 7 रखते तो 7 ही आ रहा मान, तो यानी 7 को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा आसान है, इसीलिए हमने 7 रखा। आप कुछ भी रख सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, आप 7 रखो, 8 रखो, 9 रखो, 10 रखो, ग्राफ में अगर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो तो हो जाता है रिप्रेजेंट, बट थोड़ा सा दिक्कत आती है, समझ गए? अब यहाँ पर तो छोटी सी वैल्यू दे रही है तो डायरेक्ट रख दो मान, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर तो आप ऐसे ही चेक कर लो कि अगर आप x की जगह 0 रखते हो तो y का मान डायरेक्ट निकाल दो। 3y = 6 माइनस का ध्यान देना, तो 3 दूनी 6, y की वैल्यू -2 आ गया, ठीक है। अब आप y की जगह 0 रख दो, y 0 रखने से x का मान डायरेक्ट 6 आ जा रहा है, आ जा रहा है नहीं आ जा रहा बताओ? y 0 हो गया, x का मान डायरेक्ट 6 आ जा रहा है, छोटा ही है, इसलिए हमने इसको y की जगह कुछ और वैल्यू नहीं रखी। अब यहाँ पर देखो ये आ गया, x का मान अगर आप 0 रखते हो तो y का मान -2 आ जा रहा है, और x का मान y का मान अगर 0 रख दो x का मान कितना आ जा रहा है? 6 आ जा रहा है, ठीक। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, लेकिन इस बार माइनस का भी है ग्राफ y में, तो y में आप माइनस में ही बना दो, ठीक है। ये y वाला हो गया, ये x वाला हो गया। सबसे ज़्यादा संख्या 6 ही है, सॉरी 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5, चलो इसमें जितना मिला सोचो। अब यहाँ देखो जरा, फर्स्ट वाले के लिए x 0 y 6, x 0 y 6 कहाँ पर है? 6 ये है, समझ गए? अब y 7 और x भी 7, देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, y में क्या है? 7 है, सॉरी यहाँ y में 7 है और x में भी 7 है, तो देखो ये इसके और इसके सीधे में आना चाहिए, y में भी 7 है, x में भी 7 है, तो यहाँ पर आएगा पॉइंट, समझ गए ये बात? 9th में आपने रिप्रेजेंट करना सीखा होगा ग्राफ में, x में भी 7 और y में भी 7, इन दोनों के सीधे में पॉइंट जहाँ पर मिल रहा है, तो ये दोनों पॉइंट को आप आपस में मिला दोगे ऐसे करके। अब दूसरा क्या है? x में 0 y में -2, x में 0 y में -2, y में -2 नीचे को होगा, ये -2 हो गया, और y में 0 x में 6, y में 0 x में 6, ये हो गया। तो इन दोनों को भी आप आपस में मिला दो ऐसे करके, इसकी थोड़ा सीधी होगी बट अभी ऐसे ही मिला दो, ठीक है। इसको 2 ही समझ लो। तो यानी ये देखो आप, ये कहीं ना कहीं कट हो जाएंगे आपस में, देखो ये आगे जाके कहीं ना कहीं कट करेंगे वो, ठीक है, पैरेलल नहीं आ रही। तो इस प्रकार से ये आपका ग्राफ बन गया 2 समीकरण, समझ गए ना? बाकी 2 इक्वेशन और बना रहा हूँ इस क्वेश्चन के बाद, उसके ग्राफ आप खुद से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। इसको नोट कर लो तुम। ओके, एग्जाम्पल करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सेकंड। एक क्रिकेट टीम के कोच ने, ध्यान से देखो, 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी, ठीक है। 3900 में कितने बॉल खरीदे? 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति का बीजगणित तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले आपको एक बॉल और एक बैट की कीमत पता होनी चाहिए, है ना। तो मान लेते हैं, माना एक बल्ले की कीमत x रुपये और माना एक गेंद की कीमत y रुपये। समझ में आ गया? एक बल्ले की कीमत x रुपये और एक बॉल की कीमत y रुपये। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है? उसने कितने बॉल लिए जरा बताओ? उसने 3 बल्ले लिए और 6 गेंद ली। अब बताओ, एक बल्ला अगर x रुपये में आ रहा है तो 3 बल्ले कितने के आएंगे? 3x के आएंगे। बात समझ में आ रही है? अरे एक बल्ला अगर आपको 10 रुपये का मिल रहा है तो 2 बल्ले कितने के मिलेंगे? 20 रुपये के। 2 गुणा 10, सिंपल सी बात है। प्लस अब एक गेंद आपको y रुपये में मिल रही है तो 6 गेंदें कितने की मिलेंगी? 6y। और इन दोनों का जो रुपया है वो कितना है? इक्वेशन नंबर 1। एक काम करो, इसमें आप 3 कॉमन भी ले सकते हो। देखो 3x 3 दूनी 6y, 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9,
तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, इक्वेशन नंबर 1। ऐसी दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, देखो सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, एक बल्ला लिया उसने और 2 गेंद ली। एक बल्ला अगर x रुपए का तो एक बल्ला x का ही होगा। गेंद कितनी ली, दो ली ना, इस वाले में 2 लिखा है, 3 गेंद लिखा है, चलो इसमें गड़बड़ लिखा होगा अभी। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गेंद कितने की आ जाएंगे आपकी, 3 वाई की आ जाएंगे। टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं, 1300 रुपए के हो जा रहा है टोटल मिला के। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप क्या कर लेना, ग्राफ से रिप्रेजेंट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखो, अगर आप x की जगह 0 रखते हो, y का मान आपका कितना आ जाएगा, 650 आएगा। तो 650 तो कुछ ज़्यादा ही वैल्यू हो जा रही है, रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा ना। तो x की जगह ऐसा मान रखो कि आप उसको 1300 में घटाने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद छोटा हो जाएगा। यानी x की जगह आप लिख लो, चलो मैंने कहा x की जगह आप अगर आप 300 लिखते हो, x की जगह कितना लिखते हो आप, 300। तो x की जगह 300 लिख दिया आपने, तो 300 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 1300 में से 300 माइनस करें 1000 को 2 से भागा करोगे 500, तो y का मान कितना आ गया, 500 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ना इसको, ऐसे कि 5 तक गिनती लिखने के लिए 1 2 3 4 5 तक गिनती लिख रहे हो, 100 का गैपिंग करके लिख लो, 100 का गैपिंग लिखना, 100 200 300 400 500 600 700 ऐसे करके 100 का गैप करके लिख लेना ना, बात वही पढ़नी है। ऐसे करके ये 0 लिखा, 100 200 ऐसे करके कह रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही वाई में भी लिख, ऐसे चलो लिख लो यार तुम। x का मान आप मान लो कितना रख रहे हो, 300, तो y का मान देखो कितना आएगा, x की जगह 300 आ गया, 2y इक्वल्स टू 1300, तो 2y इक्वल्स टू 1300 माइनस 300, तो 2y इक्वल्स टू कितना आ गया, 1000, 2 से ये कट गया, 500 आ गया। y का मान कितना आ गया। अब एक वैल्यू और लिखते हैं, y का मान ऐसा क्या रखें हैं कि उसको 2 से गुणा करने के बाद 1300 में से घटा दें और यहाँ से थोड़ा छोटा आ जाए आपका। तो y की जगह एक काम करते हैं, हम 600 रख देते हैं। क्या रख देते हैं y की जगह पर, 600 रख दो y की जगह पर। y की जगह क्या रखने पर, क्योंकि देखो x प्लस 2 गुणा 600 बराबर 1300, तो x बराबर कितना होगा 1300, ये 6 दूनी 12, 1200 हो गया, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 1200 में, कितना आ गया 100। तो इसका मतलब x और y में क्या आ गया, x का मान अगर आपका 100, सबसे पहले x का मान कितना है 300, y का मान कितना आ रहा है 500, और x का मान कितना है, y का मान 600 है, तो x का मान 100 आ रहा है। समझ गए। ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, x का मान 300, y का मान 500, x का मान 300, y का मान 500 यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही 100 और 600 ऐसे दिखाओगे। ऐसे इसमें भी चेक कर लेना, x की जगह पर क्या रखोगे, सबसे पहले चलो 300 ही रख देना यार, एक ही बात है। नहीं 300 रखोगे तो 1000 आएगा, 1000 3 से कटेगा नहीं, तो 3 से कटने के लिए यहाँ पर 1200 होना चाहिए ना, तभी तो कटेगा 300, या 900 होना चाहिए इधर साइड। तो यहाँ पर x की जगह क्या रखोगे, 100 रखोगे, मान लो क्या रखोगे x की जगह पर, तो इधर घट जाएगा 100, 1300 में कितना आएगा 1200, और 2 3 से काटोगे तो कितना आएगा 400, तो y का मान क्या आ जाएगा 400। x का मान 100 रखने का और y का मान कितना आ रहा है 400। अब यहाँ पर y की जगह ऐसा क्या मान रखोगे बताओ जरा, 200 रख दो, तो 200 रख के कितना आएगा 600, 600 इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 700।
तो y का मान आ जाएगा 700, और सॉरी x का मान आ जाएगा 700। समझ गए ना? इसको कर लो। ये पहले आप x की जगह पे क्या रखना, x की जगह रखना 100, y का मान आएगा, फिर y की जगह रखना कितना 300 ही रख दो या 200 रख दो, आपकी मर्जी है। तो 900 फिर वहाँ जाके कट जाएगा, तो y का मान यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से x का मान आएगा। ठीक, फिर इस समीकरण में सॉल्व कर लेंगे। आ गया ना समझ में? ये अपनी मर्जी से मान रखना, यहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार रखना कि हम इतना रख के आंसर थोड़ा सा आसान में तरीके से आ जाए। हाँ, समझ गया ना? ये पता लग गया? एक बार इसको कर लो फिर थोड़ा सा। ओके, लास्ट वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला, उसकी इक्वेशन बनाते हैं। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य एक दिन जो है 160 रुपये था, और अगले महीने जो है क्या हो गया, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का जो रेट है वो 300 रुपये हो गया। तो हमको जो है इसको वही ग्राफ में या बीजगणितीय रूप में रिप्रेजेंट करना है। पहले तो 1 kg का रेट पता करो। माना 1 kg पहले क्या दे रखा, सेब का मूल्य कितना रुपए मान लेते हैं, x रुपए, और फिर माना 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपए। पहली स्थिति, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि भैया 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, ठीक है, 2 kg सेब, भैया 1 kg सेब x रुपए का मिल रहा है, तो 2 किलो कितने का मिलेगा, 2x, और 1 किलो अंगूर y का मिल रहा है, तो हमको 1 ही किलो चाहिए, y तो चाहिए। ये दोनों मिला के 160 रुपये के मिल रहे हैं। इक्वेशन 1 बन गई। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, देखो जरा, चलो इधर ही लिख लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि 4 kg सेब और 2 किलो अंगूर। 1 किलो सेब आपका x का मिल रहा है, तो 4 किलो कितना का मिलेगा, 4x का। और अगर 1 किलो अंगूर y का मिल रहा है तो 4 किलो अंगूर कितने का मिलेगा, सॉरी 4 किलो नहीं लेना, 2 किलो लेना, तो 2y। तो टोटल मिला के कितना रुपए मिल रहे हैं, 300। अब इन दोनों के लिए आप ग्राफ खुद से ट्राई करोगे, कर लोगे ट्राई? सबसे पहले आप x की जगह अगर आप 0 रखते तो y का मान डायरेक्ट 160 आ रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है 160। अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही तो x का मान ऐसा रखो कि उसको 2 से गुणा करने के बाद 160 में घटा देना है, यानी x का मान एक समझ लो आप क्या रख दो, 50 रख दो। x का मान 50 रख दिया, चलो 55 भी रख सकते, 50 रख दिया तो 100 हो गया। 100 को 160 में घटाओगे 60 आ गया, y का मान 60। ऐसी y का मान क्या रखोगे आप, y का मान आप एक काम कर लो, y का मान आप 60 ही रख दो, नहीं y का मान 60 नहीं, y का मान आप रख दो 70 रख दो, चलो 70 रख गया, कितना आ गया ये 90, और x का मान कितना आ गया 45। समझ गए? ऐसे यहाँ पर भी रख सकते। एक बार खुद से ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो इसको कल कराएंगे, ठीक है? कल इस पूरे को करा देंगे, एक बार आप खुद से ट्राई करो, ठीक है? सेम है, खुद से रखो जितना रखना है आपको। एक काम करो, इसमें पहले कॉमन तो ले लो, इसमें कॉमन लिख लो, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 300। 2 कॉमन ले लिया ना, 2 से कट जाएगा ये आपका 150 हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। इक्वेशन नंबर 2, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को एक बार खुद से ट्राई करना। नहीं हो रहा है तो कल इसको ज़रूर कराएंगे हम, आज इसको खुद से ट्राई करना है, होमवर्क रहा तुम्हारा, ठीक है? बाकी इसको कल को कराते हैं।